हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है विच टाइप ऑफ ट्रैफिक यू नीड इन एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार का ट्रैफिक आपको चाहिए होता है, कौन सा ट्रैफिक यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है। देखिए, जब आप इस फील्ड में नए होते हैं तो आपको ये नहीं अंदाजा होता है कि किस प्रकार का ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट के लिए काफी बेस्ट होगा। और ऐसे में अगर आप गलत ट्रैफिक को यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो यहाँ पर देखिए, पिछला जो ट्यूटोरियल्स था वहां पर हमने पेड ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में कवर किया था, आपको विस्तार से बताया था कि दोनों में बेस्ट आपके लिए कौन हो सकता है। तो उन्हीं सब चीजों को मिलाकर आज यहां पर हम तीन चीजों को कवर करेंगे, जिसमें से पहला होगा पीपीसी एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है लिंक एंड बैनर एडवर्टाइजमेंट और तीसरा सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। तो यहां से कैसे आप पता करेंगे या आप जनरेट करेंगे अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बेस्ट ट्रैफिक। तो इसके लिए आपको ट्यूटोरियल्स को पूरा लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आते हैं तो यहां पर आपको दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहले वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसे परचेस कर लेते हैं या फिर उनको काफी पसंद आ जाता है, वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को पहली बार में ही समझ लेते हैं। सेकेंड टाइप्स के वो लोग होते हैं जिनको आपके प्रोडक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर उस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है जिस प्रोडक्ट का आप एफिलिएट कर रहे हैं, या फिर जिस प्रकार का आप एफिलिएट कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो आसानी से आपको स्किप करके वहां से चले जाते हैं। अब ऐसे में देखिए, आपको क्या करना होता है कि अगर आप सबसे ज्यादा फोकस उन लोगों के साथ में कर लेते हैं जो आपके प्रोडक्ट में आसानी से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी आपकी गलती हो जाती है। क्योंकि आपको जो लोग पसंद कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी आपको पसंद कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, और जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा वो आते रहेंगे और आसानी से परचेस करते रहेंगे। आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो लोग होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, और उन लोगों को कन्विंस करना है, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पावर को समझाना है। अब देखिए, अब यहां पर कैसे आप ये पता करेंगे कि कौन से लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं और कैसे उनको अपने प्रोडक्ट तक आप लेकर आएंगे। उसके लिए देखिए, यहां पर जो तीन मेथड मैंने आपको समझाए हैं, तो इनमें से अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो है पे पर क्लिक यानी कि पीपीसी एडवर्टाइजिंग। यानी कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक जेन्युइन ट्रैफिक जनरेट करना है जहां से लोग आसानी से इसमें इंटरेक्ट कर सके, इंटरेस्ट दिखा सके आपके प्रोडक्ट में, तो फिर आपको कई सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से अपने एड का जो अपना प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन कराना पड़ेगा, और जिसमें से सबसे बेस्ट होता है पीपीसी एडवर्टाइजिंग। देखिए, होता क्या है कि जैसे अगर आप गूगल एड्स के थ्रू अपने प्रमोशन कराते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो देखिए उसमें होता क्या है कि एक ऑप्शन होता है पीपीसी का, यानी कि जितना पैसा आप अपने एडवर्टाइजमेंट में लगवा रहे हैं, तो जब भी आपके एड का इंप्रेशन किसी के पास जाएगा तो उसका कोई भी पैसा कट नहीं होगा, बल्कि जब भी कोई उस एड पर क्लिक करेगा तो ही वहां पर गूगल एड्स आपके एडवर्टाइजमेंट का जो फीस होता है, पैसा होता है, वो कट करता है। अब देखिए, ऐसे में होगा क्या कि जैसे आपका जो एड है वो किसी के सामने आता है, और सामने आने के बाद अगर कोई उसमें क्लिक वगैरह नहीं करता है तो फिर इंप्रेशन का कोई भी पैसा गूगल एड्स आपसे कट नहीं करेगा। करना यह है कि देखिए, अगर जिन लोगों को आपके उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा उनको भी उस प्रोडक्ट को परचेस करना होगा, ऐसे प्रोडक्ट की वो तलाश कर रहे होंगे, तो जैसे ही आपका एड उन लोगों के सामने आएगा तो डेफिनेटली जैसे ही वो इसमें क्लिक करेंगे, इसका मतलब है कि जिसने भी आपके उस एड पर क्लिक किया उसको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, और यहां से जो सेल्स के चांस होते हैं वो लगभग यहां पर 50% के करीब बढ़ जाएंगे। अब जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसका पीपीसी का यानी कि पे पर क्लिक का, तो देखिए, अगर आपने मान लो जैसे मैं गूगल एड्स की अगर बात करूं, तो अगर आप गूगल एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट का यहां पर प्रमोशन करा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग लगा के रखा है, तो अगर आपने मान लो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया अपने प्रोडक्ट में, उसका यहां पर आपने गूगल एड्स पर एड जो था कैंपेन बनाकर रन किया। अब अगर आपने 1000 रुपीज इसमें इन्वेस्ट किया और मान लो कि आपका इंप्रेशन काफी आ गया, और अगर मैं यहां पर एक केवल छोटा सा बात करूं तो यहां पर अगर आप केवल आपका 3000 क्लिक्स आ गया, मैंने भी 5000 था कट करके केवल यहां पर 3000 कर दिया,
यानी कि इंप्रेशन आपका हो सकता है कि 7,000 4,000 जितना भी जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन अगर 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपका 3,000 क्लिक्स आ गया उस पर, क्योंकि देखिए गूगल एड्स तभी आपका पैसा काटेगा और एड्स पर एड के थ्रू जब आपका क्लिक होगा, तो मान लीजिए 1,000 रुपीज में आपका 3,000 क्लिक्स आ गया, तो देखिए 3,000 क्लिक में से लगभग जो 2,000 जो यहां पर क्लिक्स होंगे वो एकदम ऐसे जेन्युइन क्लिक्स होंगे जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट में काफी इंटरेस्ट होगा और ऐसे प्रोडक्ट की वो लोग तलाश कर रहे होंगे। तो जैसे मान लो कि अगर यहां पर हम केवल 2,000 रखें कि 2,000 हमारे पास ऐसे लोग आ चुके हैं क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जिन लोगों को इस प्रोडक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अब देखिए ऐसे में क्या है कि अगर जो लोग यहां पर ज्यादातर ऐसे लोग आएंगे जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, तो सेल्स के जो चांस होते हैं वो काफी हद तक यहां पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर वो लोग नहीं हैं जो केवल टाइम पास के लिए आए हैं, इनको इस प्रोडक्ट को अच्छा लगता है परचेज करना या फिर इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना पसंद करते हैं। अब अगर मैं इसका केवल 1% कन्वर्जन रेट निकालूं, यानी कि अगर मैं इसका केवल 1% ये निकालूं कि यहां पर 1% लोग केवल इसका परचेज करेगा, 2,000 क्लिक्स में से इतने लोगों में से केवल अगर इसका मैं 1% भी निकाल के आपको दिखाऊं कि 1% लोग इसमें परचेज करेगा, तो यहां से आप जरा समझ सकते हैं कि अगर 1% भी यहां पर परचेज हो गया तो यहां पर आपका 20 परचेज निकल के आ जाता है, क्योंकि 2,000 का अगर 1% हम निकालते हैं तो यहां पर हमारा 20 परचेस निकल कर आ गया। अब देखिए यहां पर अगर 20 परचेस आपका हो गया और अगर आपके प्रोडक्ट का जो पैसा हुआ वो मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट का केवल 1,000 रुपीज पर पीसेस का हुआ, या फिर जिस भी चीज को आप सेल करा रहे हैं, किसी का कोई प्राइम मेंबरशिप लेने की कोशिश में है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो अगर उसका प्राइस अगर 500 रुपीज या फिर 1,000 रुपीज भी हुआ तो यहां से आप 10,000 20,000 रुपीज आसानी से परचेज जो होगा वो यहां से इनकम कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये यहां पर क्या होता है कि पे पर क्लिक के थ्रू, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप क्या करते हैं कि यहां से ऐसा ट्रैफिक ले सकते हैं जिनको आपके प्रोडक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो। इसके अलावा अगर इसके दूसरे मेथड की बात करें तो लिंक एंड बैनर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि देखिए होता क्या है कि आप कई सारी वेबसाइट या फिर ब्लॉग या फिर जो ऐसे ट्रैफिक सोर्सेस होते हैं वहां पर जाकर आप अपना बैनर वगैरह सेट कर सकते हैं, वहां पर अपने लिंक को डाल सकते हैं जहां पर क्लिक करके लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। अब देखिए इसके लिए यहां पर आपको क्या करना है, जैसे पहले मैं आपको बता दूं किस प्रकार का आप बैनर सेट कर सकते हैं और लिंक वगैरह सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर एक वेबसाइट पर आया हूं, यहां पर देखेंगे तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होता है तो देखिए यहां पर एक प्रकार का ये ऐड लगा हुआ है और यहां पर इस ऐड की जगह पर आप किसी बैनर का यूज कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उसके बैनर का यूज कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा अगर हम लिंक की बात करें तो देखिए लिंक के लिए आप देखेंगे कि कई सारे यहाँ पर वेबसाइट वगैरह होती हैं, तो वहां पर जाकर या फिर कई सारे जो पेजेस वगैरह होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर यूट्यूब को छोड़कर अगर हम बात करें तो आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कई सारे ऐसे बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां पर जाकर आसानी से आप अपना लिंक को ऐड कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए इस प्रकार का लिंक जो है वो ऐड किए गए हैं यहां पर, और हो सकता है कि यहां पर आपके प्रोडक्ट का भी लिंक ऐड हो सकता है। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों जरा मैं आपको यहां पर थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। देखिए अब देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए आप किसी वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। आप जो YouTube वगैरह होता है, YouTube के जो लिंक वगैरह होते हैं वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर जो वीडियोस वगैरह होते हैं उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने प्रोडक्ट का लिंक शेयर करा सकते हैं, वहां पर एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहां पर जाकर भी आप बैनर सेट कर सकते हैं, अपना खुद का पेज वगैरह बना सकते हैं, अपने ब्रांड का पेज बना सकते हैं और आसानी से यहां पर उसे प्रमोट कर सकते हैं, जिसे देखिए यूजर्स जो होगा वहां पर आएगा, अगर उसको इंटरेस्ट थोड़ा सा देखने को लगेगा तो डेफिनेटली बैनर को देखकर काफी सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और जैसे कोई बैनर पर क्लिक करेगा तो सीधा सा आपके प्रोडक्ट पर पहुंच जाएगा। और आपको पता है कि ऐसी चीजों पर अगर क्लिक होता है तो डेफिनेटली आपको एक जेन्युइन ट्रैफिक मिलेगा यहां से, और ट्रैफिक का मतलब है एक ऐसा ट्रैफिक आपको मिलेगा जो आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी मार्केटिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा देखिए जो हमारा थर्ड यहां पर पॉइंट है वो है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। अब देखिए सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग यहां पर आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है। अब देखिए अगर सोशल मीडिया में हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर अगर इंस्टा की बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद यहां पर आएगा आपका फेसबुक, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया जो अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए या फिर फेसबुक की बात की जाए तो देखिए यहां पर
जो इंस्टाग्राम होता है, अगर इंस्टाग्राम पर जाकर आप अपने प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, वहां पर अपने प्रोडक्ट को लाते हैं, या फिर जिस फील्ड में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर वहां पर यूजर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए इंस्टाग्राम उसके लिए थोड़ा सा लो बजट हो सकता है। जैसा कि मैं आपको यहां पर विस्तार से बता दूं कि देखिए इंस्टाग्राम पर यूजर्स क्या करते हैं कि स्क्रोलिंग पर ज्यादा यकीन करते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पर यूजर्स आता है और ये प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, यहां पर परचेसिंग या फिर सेलिंग का काम बहुत कम समझता है। तो इसके लिए क्या है कि इंस्टाग्राम पर अगर आपके प्रोडक्ट का बजट काफी कम है, 1000 या फिर उससे कम का बजट है, और वहां पर इतना प्रोडक्ट का आपका प्राइस है, आप उसे सेल करा रहे हैं, या फिर आप जिस प्रकार से यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उसका प्राइस काफी डाउन है, तो फिर इंस्टाग्राम आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा यहाँ पर लोग परचेस वगैरह नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है और वो 10,000 या फिर उसके 5,000 के अराउंड में जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली फेसबुक आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्सेस हो सकता है। देखिए इंस्टाग्राम पर क्या है कि लोग रील्स वगैरह देखने के लिए आते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारा यहाँ पर कम मिल पाता है। लोग आए, थोड़ा सा देखा, किसी का वीडियो देख लिया, शॉर्ट वीडियोस देख लिया और तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फेसबुक जो एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर जो ट्रैफिक होता है वो काफी ट्रस्टेबल आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारा ट्रैफिक मिल जाएगा यहां से, और यहां पर लोग क्या है कि बिजनेस कैटेगरी फेसबुक पर आपको काफी बेस्ट मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर आप अच्छी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक के ट्रैफिक का यूज करना है। अब देखिए फेसबुक के ट्रैफिक को आप किस प्रकार यूज करेंगे, तो देखिए फेसबुक का ट्रैफिक आपके लिए किस प्रकार अच्छा होगा। यहां पर आपको करना क्या है कि अपने प्रोडक्ट का आप यहां पर अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, क्योंकि आपको जैसा पता है कि फेसबुक एक प्रकार का बिजनेस के तरीके से आप यूज कर रहे हैं यहां पर। तो फेसबुक पर आकर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू को समझा सकते हैं। जो भी यूजर्स इसमें इंटरेक्ट करेगा उसके डेटा को आप यहां से ले सकते हैं फेसबुक से। इंस्टाग्राम पर आपको डेटा अच्छे से नहीं मिल पाता है, लेकिन फेसबुक पर आपको सारा डेटा यूजर्स का मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा लोग भी यहां पर आते हैं जो कि आपको स्किप करके जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को स्किप करके जा रहे हैं, उसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, तो भी उनका डेटा आपके पास सुरक्षित पहुंच जाता है और डेफिनेटली उनके डेटा को आप यूज कर सकते हैं। उन जो नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, लोग होंगे, उनमें भी आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को समझाकर, उनसे बात करके, मेल के थ्रू कई सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं फेसबुक में, तो उनके थ्रू आप आसानी से बहुत ही अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं यहां पर, और उन लोगों में भी अपने प्रोडक्ट की जो ट्रस्ट होता है वो यहां तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको कई सारे ग्रुप्स मिल जाते हैं फेसबुक में, कई सारे पेजेस मिल जाते हैं जहां पर आप पोस्ट वगैरह करके अपना लिंक दिखाकर, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझाकर और बहुत ही अच्छी तरीके से इस ट्रैफिक को आप यहां पर एक जेन्युइन ट्रैफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहां से अच्छे से समझ में आया होगा कि विच टाइप ऑफ ट्रैफिक यू नीड इन एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको किस प्रकार का ट्रैफिक सबसे बेस्ट तरीके से चाहिए होता है। तो बस आपको करना यही है कि जो आपके यूजर्स हैं, जो भी यहाँ पर ट्रस्टेबल लोग आते हैं, उनको तो आपने कंटिन्यू काम पर रखना है, ठीक है। उनके लिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो आपके कंटिन्यू कस्टमर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बस प्रॉब्लम होगी उन लोगों की जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, उसे स्किप करके जा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो बस उनमें आपको इंटरेस्ट लाना है और इन तरीकों से आप यहाँ पर काफी हद तक उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ से ट्यूटोरियल आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा जो पेड ट्रैफिक और फ्री ट्रैफिक जो होता है उसके बारे में आपको पहले से पिछले ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूं, तो उसे समझने के लिए आप पिछला जो ट्यूटोरियल है उसे आसानी से देख सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए ट्यूटोरियल में।